शार्क टैंक का सेकंड सीजन, उसका आपको कैसे मतलब ये ख्याल आया कि हाँ वी शुड ट्राई फॉर दिस? सो शार्क टैंक मैंने यूएस देखा है और मुझे यूएस बहुत पसंद है और इंडिया उससे से भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स देखने में और प्राउड फील होता है. तो मैं फर्स्ट सीज़न मैंने देखा था और मैंने मम्मा को कॉल किया, हम बाजू बाजू के रूम में ही थे, कि मम्मा ऐसा फॉर्म आया है. सो शी टोल्ड मी के अगर एमा पैसा भरवाना है तो ना भर दो. दैट्स अ मदर्स कंसर्न फर्स्ट थिंग कि इज इट अ स्कैम और नॉट. तो मैंने बोला नहीं ये स्कैम नहीं है, इट्स लेजिट, सोनी लिव के ऐप के थ्रू ही सब है. तो मैंने फॉर्म भरा. फॉर्म में से बेसिक डिटेल्स डालनी थी कि आपका बिजनेस क्या है, आप कितना अर्न करते हो, कितने ऑर्डर्स है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर. सो मैं फ्री था एंड मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो मुझे टाइप करने का और उसका शौक था, तो मैंने अच्छे से लिख के डाला. तो हम लोग ने फिर 1 मंथ वेट किया, हम रिकवर भी हो चुके थे पर कुछ आया नहीं. मुझे मम्मा पूछते रहते थे कि उसका कुछ मेल आया, कुछ आया. फिर हमें 1 महीने बाद मेल आया दैट वी आर सिलेक्टेड फॉर द राउंड 2. सो आई वॉज प्रिटी शॉक्ड कि एक छोटा सा बिजनेस, और मतलब जब फर्स्ट टाइम भरा था तब ये सोच के नहीं भरा था कि हम सिलेक्ट होंगे. बट एट दैट टाइम समटाइम्स आप ऐसे स्टेज में होते हो कि आप अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करते हो, कि आपको पता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल बट यू स्टिल फील अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज यू नो कि वहाँ पे हमसे बड़ा भी कोई हो सकता है. तो सेकेंड राउंड का आया एंड दे आस्क्ड अस टू सेंड अ पिच डेक. अब पिच डेक क्या होता है मुझे ही नहीं पता. 18 साल का बच्चा है, उसको आप बोल रहे हो कि पिच डेक बना के भेजना है, तो थोड़ा नया था मेरे लिए. बट सीखा, प्रोफेसर से पूछा, फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ गया था मैं, तो उन्होंने सिखाया ऐसे करना है. और एक मम्मा के बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उनका स्टूडियो है, तो वहाँ पे जाके हमने वीडियो शूट कर लिया और फिर हमने भेज दिया एंड दैट गॉट सिलेक्टेड अगेन इन 2 weeks. तो दिस टाइम मम्मा वॉज मोर शॉक्ड कि कैसे हो गया. तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अब बता कि शार्क टैंक होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था. तो विद इन 1 week का टाइम था हमारे पास थर्ड राउंड के लिए जाने के लिए, और वहाँ पे मुंबई जाना था हमें उनके टीम के साथ. यस. तो उन्होंने हमें 1 week दिया और मम्मा ने 1 week में पूरा शार्क टैंक देखा, और मैंने 1 week में सीए के साथ बैठ के पूरा फाइनेंस का जो हमारा प्रोजेक्शंस है, अर्निंग्स है, वो पूरा प्रॉपर किया, क्योंकि वहाँ पे गलती नहीं हो सकती थी. वो तो एक एक चीज बहुत डिटेल में पूछते हैं, और उसके जैसे मॉक राउंड्स भी होते हैं, जैसे मुझे पता चला. वो अपना एक्सेल लेके बैठे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे वो डालते जाते हैं. वो सीएफएज होते हैं, सीएज एंड सीएफएज बैठाते हैं वो लोग, और उनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर होते हैं. क्रिएटिव प्रोड्यूसर इज फॉर स्टोरी, और बाकी के लोग जो होते हैं फाइनेंस के लिए होते हैं. तो वो लोग कंटिन्यूसली पूछते हैं. जैसे मैं आपको बोलूँ, उनका एक स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का. दे विल आस्क यू आपके कितने एसक्यूज है. यू विल बी ऑलवेज प्राउड टू से मोर द एसक्यूज मोर द मेरियर. सो विल से 15 है, तो बोलेंगे ठीक है अच्छी बात है. तो वो पूछेंगे आपके हाईएस्ट सेलिंग कौन सा है. तो हमने तब हमारे मैजिक सैलेड और प्रोटीन बॉम्ब हाईएस्ट था हमारा. तो मैंने बोला कि वो 2 हमारे बेस्ट सेलर्स है, 15 में से 2. तो उन्होंने बोला हाउ मच वुड इट कंस्टिट्यूट ऑफ योर रेवेन्यू. तो मैंने बोला 70%. So they said, then why have you kept 13 out of items just constituting 30%? So then sometimes you don't have answer of those questions. But somehow I got the answer in my mind कि चलो मैं बोलता हूँ that they have potential and these products will also do well. So maybe that was satisfactory. But ऐसे बहुत सारे questions आते हैं. वो 2 घंटा 2.5 घंटा जब हमारा एक इंटरव्यू लेते हैं एक लोगों का, तो they are very serious about us and they want के they find someone who is going to come on TV, because third round के बाद is the studio round. आप शार्क्स के सामने जाते हो. Yes. So 2 months wait करना हुआ हमारा. उस राउंड के बाद हमें पता नहीं था कि हम सिलेक्ट भी होंगे, बिकॉज हम लोग जब इंटरव्यू देखे आए तो उनके बहुत ही न्यूट्रल फेसेस होते हैं. बट येस, वी न्यू वन थिंग दैट वी गेव आवर बेस्ट. हम दोनों उतना श्योर थे, और 2 महीने गए एंड 1 afternoon मम्मा वॉज हैविंग लंच और मैं कॉलेज में था, क्लास अटेंड कर रहा था, और कॉल आया मम्मा को कि आप सिलेक्ट हो गए हो शार्क टैंक स्टूडियो में आने के लिए. सो दैट वाज लाइक पीके में वो जग्गू का कॉल नहीं आता है लास्ट में, वैसा कॉल था हमारे लिए कि लाइफ चेंज्ड फ्रॉम दैट कॉल. एंड वी नेवर थॉट दैट अ बिजनेस विच वॉज गोइंग फ्रॉम होम started by me and my mom would be recognized like a platform like Shark Tank. Coming on national television, और एक एक्साइटमेंट भी होती है, इमोशंस होते हैं उस टाइम पे कि यू हैव रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर स्टेज. मतलब ठीक है, बाद में वो आप आगे जाके उनके सामने यू विल गेट द फंडिंग, होता है क्वेश्चन मार्क था उस टाइम. या बट टू रीच टिल देयर, वो एक बहुत बड़ी बात है. यस. सो वो हो गया. तो उससे पहले भी शायद एक मॉक राउंड हुआ होगा बिफोर यू कम इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स. यस. सो उसमें
CFA के साथ एक राउंड होता है फाइनेंस का, जिसमें अगेन जो आपको थर्ड राउंड में पूछा जाता है उसके प्रीसीडिंग क्वेश्चंस होते हैं. अब ये जो प्रीसीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर लिटिल हार्डर. सो कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ हमें अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें से 50% सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड क्वेश्चन होता है. अब जिसने कभी कोई राउंड लिया ही नहीं है, सो दे आर सेफ. बट जिसने राउंड लिया है उनको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. बट दैट इज ऑल्सो गुड थिंग दे डू. दे मेक अस रीवैल्यू आवरसेल्व्स. दे गिव अस दैट टाइम कि आपने जो फर्स्ट 3 राउंड्स में जो वैल्यूएशन दिया है उसको आप रीवैल्यू करो. वो यही बोलते हैं कि हमने शार्क्स को नहीं बताया कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, और ना ही हम कभी बताएंगे जब तक आप स्टूडियो में नहीं जाओगे. अंटिल यू एंटर द सेट you have time to change your valuation, and I did change my valuation because somewhere I felt that it was little overvalued. Then we went with an undervalued valuation, not whatever we thought is appropriate, because for me to get a deal was more important rather than coming back home without a deal. Right. So जितने भी लोग शार्क टैंक पे जा रहे हैं और ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि शार्क टैंक पे आपको अपने आप का जो प्रोडक्ट है, you have to be the most genuine self of your. They will catch you in the smallest of your mistake or smallest of your fumble, क्योंकि they are a reason why they are sharks. Yes. And they know how to catch you. So luckily हमारा जो था हमने वैसे ही प्रेजेंट किया था. एंड व्हेन दे आस्क्ड मी अबाउट द वैल्यूएशन, तो मैंने उनको DCF बताया, और मैंने DCF में उनको ये भी बोला कि मैंने डिस्काउंटिंग क्यों 25% रखा है और 20 नहीं रखा है, बिकॉज इट्स अ फूड बिजनेस. फूड बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है. कोविड आ गया और अगर हुआ तो 25% भी बहुत छोटा डिस्काउंटिंग है, 50 तक भी लगाना पड़े. 50%. हाँ. सो उनको मैंने ये समझाया, देन दे फेल्ट दैट दिस इज जेन्युइन. दिस वाज गुड दैट आई केप्ट दैट इन माइंड. एंड येस, दैट इज हाउ वी गॉट अ डील. बट उसमें जाने से पहले क्या पहनना है, कौन सा कलर अलाउड है, मेकअप होता है आपका, आपके हेयर होते हैं. आपको अगर मैं स्टूडियो का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, यू विल लव इट, बिकॉज आप जब अंदर जाते हो ना, सो पहले तो उनका बहुत ज़्यादा AC चलता है. इट्स वेरी कोल्ड. इट्स अ वेरी 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 कोल्ड स्टूडियो. सो the second thing is like if you want to go to washroom or you want to go for food, कहीं भी जाना है तो आपके साथ उनका एक टीम मेंबर आता है. क्योंकि शार्क्स होते हैं ना, वो उनके शूट के बाद वहीं फ्रीली घूम रहे होते हैं. तो इट्स लाइक यू आर इन एन एक्वेरियम and you are that small fish, and sharks are also there. So it makes you feel, because you don't have to have contact with them until and unless you go in the studio. So that's a very good experience we had. We met so many people. We still have relations with the team over there today. And अच्छा लगता है कि वहाँ पे हम लोग जब गए तो हमें एक recognition मिला. We got that stage, and that platform helped us grow our brand by 5x today.